Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कोई महिला पॉलिटिशियन जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हो आपको? डिम्पल यादव जी। डिम्पल यादव परिवार मतलब पार्टी और परिवार से बाहर आप? नहीं वो मतलब शी इज़ टू एक्सपीरियंस एंड द वे शी वर्क्स इट्स कमेंडेबल। वो हमेशा जनता के बीच रहती हैं, जनता के सुख दुख में रहती हैं। आपको बीजेपी से ये सवाल पूछना चाहिए कि उन्होंने जो अपना गठबंधन बनाया है बाकी राजनीतिक दलों के साथ, जो स्टेट पार्टीज के साथ, क्या वो पारिवारिक दल नहीं होते हैं? क्या उनको जब सपोर्ट लेना होता है देन एवरीथिंग इज़ ओके, बट हम लोग जब सीख के सब कुछ आए हैं, उतरे हैं राजनीतिक फील्ड में, तो हमारे ऊपर एक प्रश्न क्यों उठा सकते हैं? जो हमारे जो ओपोनेंट जो खड़े हैं, आप उनसे भी ये सवाल पूछिएगा, क्योंकि उनकी 3 पीढ़ी उनकी भी है, ये विरासत वो भी संभाल रहे हैं, तो उनसे भी आपको सवाल करिए। इस लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। अखिलेश यादव ने तमाम ऐसे चेहरे उतारे हैं जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और ख़ास बात ये है ये सभी पॉलिटिकल विरासत से आते हैं जिनके परिवारों को लोग क्षेत्र में जानते हैं। ऐसा ही एक चेहरा है, युवा चेहरा है श्रेया वर्मा, जो 2022 के चुनाव में हमने देखा था अपने पिताजी को बाराबंकी में चुनाव लड़ा रही थी। इस बार गोंडा से खुद श्रेया वर्मा चुनाव लड़ रही हैं। श्रेया का परिचय इस तरह से बता दें कि बेनी प्रसाद वर्मा, यूपी की राजनीति समझने वाले हर कोई व्यक्ति बेनी प्रसाद वर्मा को जानता है, और बेनी प्रसाद वर्मा की ये ग्रैंड डॉटर हैं। अखिलेश यादव ने बहुत ही कम उम्र में इनको टिकट दिया है। इनसे ही पूछ ले रहे हैं कि गोंडा की इनसाइड स्टोरी क्या है और क्या इनका कैंपेन है, इसके बारे में इनसे पूछ रहे हैं। श्रेया, बहुत कम उम्र में अखिलेश यादव ने आपको टिकट दे दिया। बड़ी चर्चा थी कि इस बार अखिलेश जी एक्सपीरियंस चेहरों से ज़्यादा यंगस्टर्स को प्रेफर कर रहे हैं, इसको किस तरह से देखती हैं? और जब आपको पता चला कि आपको लड़ना है आपके फादर की बजाय, तो क्या रिस्पॉन्स था? आई एम वेरी थैंकफुल कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय डिम्पल यादव जी ने, उन्होंने हमको मौका दिया, अवसर दिया चुनाव लड़ने का। एंड फादर का सपोर्ट है, पूरी फैमिली का सपोर्ट है, और सबसे ज़्यादा गोंडा का सपोर्ट है हमारे सर पर, उनका आशीर्वाद है। और हम जहाँ भी जा रहे हैं देख रहे हैं हमें बहुत प्यार, बहुत समर्थन मिल रहा है, बहुत उत्साह है लोगों में, क्योंकि वो जानते हैं कि जब बाबूजी यहाँ पर सांसद बने थे यहाँ से, और उन्होंने कितना काम करा था, तो वो लोग वही आशाएं रखकर हमें प्यार और समर्थन दे रहे हैं। तो यार, आप ऐसी सीट पर लड़ रहे हैं जहाँ पर आपके ग्रैंडफादर जो हैं वो जीते भी थे 2009 में, जहाँ तो मुझे ध्यान है। उसके बाद एक थोड़ा सा आपको नहीं लगता गैप आ गया, क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स बाराबंकी केंद्रित ज़्यादा हो गई, फिर आप गोंडा आए, गोंडा में अब आपको एक कठिन चुनाव दिया गया। चुनाव तो इतना आसान नहीं दिख रहा क्योंकि एनडीए और इंडिया ब्लॉक में सीधा सीधा कॉन्टेस्ट है। तो उस गैप को भरने के लिए और किन मुद्दों पे आप यहाँ पर लोगों के बीच जा रही हैं, जो आपके जो प्राथमिकताएँ हैं? बाबूजी को सिर्फ गोंडा या बाराबंकी नहीं, पूरे देश प्रदेश में ही विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था, और उनका काम आप कहीं भी चले जाएं पूरे उत्तर प्रदेश में, उनका काम आपको हर गली मोहल्ले, हर गांव में दिखेगा, उनका विकास हर जगह दिखेगा। तो कोई भी क्षेत्र हमारे लिए नया नहीं होता है, सब जगह से हमारा लगाव है। यहाँ खुद हम लोग जहाँ भी जाते हैं सब बोलते हैं, बिटिया हमने तुमको इतने बड़े पे देखा था, इतने बड़े पे देखा था। हमारा पारिवारिक रिश्ता है यहाँ से, बाबूजी की कर्मभूमि रही है, और बाबूजी ने जितना विकास करा यहाँ कोई कर भी नहीं सकता है, हमें लगता है। और उन्हीं की विरासत को, उनके विकास को हम आगे बढ़ाने आए हैं। और जो यहाँ पर हम जहाँ भी जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोग बहुत परेशान हो चुके हैं इस सरकार से। 10 साल से ये लोग केंद्र की सरकार में हैं, और कोई बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाई है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे घर में बेरोजगार बैठे हैं, उनका पेपर लीक होता रहता है, सरकारी नौकरियाँ नहीं मिल पाती हैं। महंगाई से हमारी महिलाएँ बहुत परेशान हैं, गैस के दाम बढ़ गए हैं, दाल महंगी होंगी, कड़वा तेल महंगा हो गया, हर चीज़ तो महंगी हो गई है, तो उनके लिए भी बहुत परेशानियां हो रही हैं घर को चलाने में। तो यही सब बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, विकास का बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ के स्थानीय मुद्दा एक ही बहुत बड़ा है कि यहाँ के लोग बाहर बहुत जाते हैं काम ढूंढने के लिए, तो उन सब विषयों पर हम काम करना चाहेंगे। क्या आप ऐसा ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करेंगी अगर आप जीतती हैं? अगर हम जीतते हैं, सरकार में आते हैं, तब तो सरकारी हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर नहीं आते तो एनजीओ के द्वारा हम लोग कुछ करेंगे ज़रूर कि यहाँ पे लोगों को और नौकरी मिल सके। तो इस बात को लेकर श्रेया, बड़ी चर्चा थी अभी से कुछ दिन पहले तक, मुझे ख्याल से 4-5 दिन पहले तक, कि ब्रजभूषण सिंह का टिकट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो भले बगल वाली सीट से लड़ रहे हो, आपके यहाँ पे ना लड़ रहे हो, लेकिन उनका इम्पैक्ट जो है वो आसपास की सीटों पे माना जाता है। आपको लगता है कि अब बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट दे दिया है तो वो उस तरह से यहाँ पर आपकी मदद नहीं करेंगे और आपके लिए चुनाव और कठिन हो सकता है? ये सब हमारे राष्ट्रीय नेताओं का डिसीजन था, और जो उनका डिसीजन था वही हम लोग फॉलो करते हैं, और वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उनका फैक्टर यहाँ मैटर करता है? उनकी भी कर्मभूमि रही है, जो उनका इम्पैक्ट है वो उनका इम्पैक्ट है यहाँ पर। एक चीज़ और, क्योंकि आपको बड़ी कम उम्र में इस बार टिकट मिला है, और अखिलेश जी ने आप ही को नहीं, कम से कम 6 या 7 ऐसे युवाओं को टिकट दिया है जो शायद 30-31 साल से कम ही है, 35 साल से कम उनकी उम्र है। इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये पॉलिटिक्स में कई बार एक्सपेरिमेंट्स
सही भी रहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में कई बार एक्सपेरिमेंट गड़बड़ा भी जाते हैं। तो कई बार ये चुनाव बड़ा है, तो समाजवादी पार्टी में एक सेक्शन तो खुश है कि इस बार नए लोगों को चुनाव टिकट दिया जा रहा है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि अगर थोड़ा मतलब एक तरीके से बुजुर्गों को दिया जाता, तजुर्बेकार लोगों को दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। काफ़ी इस बार मन बना के हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने गठबंधन बनाया है और हम सारे युवा चेहरों को मौका दिया है, हम उनके बहुत आभारी हैं। और हम चाहते हैं कि जहाँ भी यंग विमेन और युवाओं को चुनाव में उतारा गया है, हम सब जीत कर आएँ। और हम लोग अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग के ऊपर राष्ट्रीय नेताओं का हाथ है, हमारे वरिष्ठ नेताओं का हाथ है, हमारे पिताजी का हाथ है। हम सब उनकी गाइडेंस से ही चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे बड़ा जनता का आशीर्वाद और हाथ है। जनता ही हम लोग को चुनाव लड़ा रही है, क्योंकि जनता इस बार हम देख रहे हैं कि जनता बहुत परेशान है, तो हमसे बढ़कर जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर मैं कुछ गांव में गया, लोगों ने कहा कि बेनी बाबू के परिवार से, या किसी ने कहा बेनी बाबू की बिटिया चुनाव लड़ रही है, उस तरह से बोला। लेकिन श्रेया वर्मा को अगर हम, जितना मैं जानता हूँ और जितना जनता को जानना चाहिए, थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो आप थोड़ा सा बताइए कैसे राजनीति में आपका आना हुआ, कि इसलिए क्योंकि फैमिली राजनीति में थी या कुछ इच्छा थी, या कहाँ से पढ़ाई करी आपने, कैसे फिर किस तरफ कैसे आया? देखिए, हमारा जन्म तो समाजवादी परिवार, एक राजनीतिक परिवार में हुआ। जन्म मतलब स्टार्टिंग बर्थ से ही हमने पूरा पॉलिटिकल सब कुछ देखा है, पॉलिटिकल लोगों के साथ खेला है, सारे नेताओं, चाहे वो आदरणीय गणेश मिश्रा जी हों, नेताजी हों, सबके साथ हमने बढ़ चढ़ कर काम करा, देखा है। और ऑफिशियल एंट्री हमारी पार्टी में 4-5 साल पहले ही हुई। उसके पहले भी हम लोग इतने चुनाव लड़े हैं, बाबूजी ने इतने चुनाव लड़े हैं, हमारे पिताजी ने लड़ाए हैं इतने चुनाव, हर तरह का चुनाव लड़ाया है। तो हम लोग ने ये सब हमेशा से एक्सपीरियंस करा है। ये हमारा पहला चुनाव है। जाहिर सी बात है, बाबूजी की अनुपस्थिति में हम लड़ रहे हैं चुनाव, पर जनता के बीच जो प्यार मिल रहा है, हमें लग रहा है वो जनता के बीच ही है। क्या मोमेंट था आपको लगा राजनीति में उतर जाना चाहिए, चुनाव लड़ जाना चाहिए एकदम से? ये हमारे राष्ट्रीय नेता का डिसीजन था और हम उनके उसका पालन करते हैं और उन्हीं के गाइडेंस के साथ हम लोग उतरे हैं चुनाव में। आप फीमेल लीडर हैं और अब इस बात को लेकर बड़ी चर्चा होती है कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बदलनी चाहिए या बढ़नी चाहिए। आपकी पार्टी में आपको लगता है कि महिलाओं को उस तरह से भागीदारी मिली है, या आज के दौर में राजनीति में महिलाओं को वेरी बिग एग्जांपल, है? आई एम योर सोल एग्जांपल कि मतलब मैं हूँ, इकरा है, इतने चेहरे हैं जिनको सर ने ये चांस दिया है चुनाव लड़ने का। तो वी आर आई थिंक ऑन टॉप ऑफ एवरीवन एल्स। और एक चीज़ और कि आप महिलाओं के बीच में जब जाती हैं तो आपको क्या समस्याएं लगी, आपको क्या लगता है कि जो आप, क्योंकि आप बाहर से पढ़ के आई हैं, तो आप क्या ऐसे समाधान उनके लिए कर सकती हैं जो बीजेपी कैंडिडेट नहीं कर सकते हैं उनके लिए? क्योंकि हमने महिलाओं के बीच ही पहले भी बहुत काम करा है, एजुकेशन फील्ड में मैंने बहुत काम करा है, एनजीओज़ के साथ बहुत काम करा है। तो सबसे पहले मेरी जो प्रायोरिटी रहेगी वो महिलाओं के लिए कुछ करना होगा। हम चाहेंगे कि सिर्फ गर्ल एजुकेशन ही, विमेन एजुकेशन पर भी कुछ काम हो, क्योंकि अगर हमारी महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी तो सिर्फ वो अपने घर बार नहीं, आगे की पीढ़ियों को भी बहुत आगे बढ़ा सकती हैं और अपना घर अच्छे से चला सकती हैं, काम अच्छे से कर सकती हैं, उनके रोज़गार वो भी कुछ काम वाम कर सकते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुछ करना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं इतनी अच्छी नहीं है, दवा पानी सब बहुत महंगा हो चुका है, बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है इनको, कुछ भी बीमारी आ गई तो उस इलाज वगैरह के लिए। तो ये सब मुद्दों पर हम काम करना चाहेंगे। 3 सवाल आखिरी में। एक तो ये कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं यहाँ के, वो भी मजबूत नेता हैं, वो भी जीते हुए हैं चुनाव की बार, तो उनमें आपको क्या ऐसा लगे कि उनके काम में कुछ कमी आपको लगी उनकी यहाँ पे, या उनको कैसे आप उनका जो नैरेटिव है उसको कैसे आप जो चैलेंज कर रही हैं, या आपको लगा कि उन्होंने विकास नहीं किया उस तरह से, कैसे संबंध है आपका? देखिए, वो पहले समाजवादी पार्टी में भी हैं, काफ़ी दल में रह चुके हैं और 10 साल से वो यहाँ पर सरकार में हैं। पर जनता के बीच हम जब जाते हैं, हम देखते हैं कि जनता सरकार से नाखुश है, बीजेपी से नाखुश है, और जो जनता के बीच उनके सुख और दुख में खड़ा ना हो उनके समय पर, वो जनता उनको मौका हमें नहीं लग रहा है इस बार दे पाएगी। और जनता इस बार मुद्दों पर वोट करने जा रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया, महंगाई बहुत बढ़ गई, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, छोटा जानवरों का मुद्दा बहुत बड़ा है, हर चीज़ पर टैक्स लग चुका है। तो इन सब मुद्दों पर जनता बहुत परेशान हो चुकी है, जनता इस पर बदलाव लाने जा रही है। छोटे छोटे सवाल चलते चलते, एक तो ये कि आप राजनीति में आ गई हैं, लगातार अपने पिता के चुनाव में एक्टिव रही हैं, अब यहाँ पर चुनाव है, राजनीति सफ़र आपका एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन अब 2-3 साल 4 साल का हो गया जितना मैं आपको जानता हूँ। लेकिन पॉलिटिक्स में अपने ग्रैंडफादर के अलावा आपका कौन रोल मॉडल है, कौन आइकन है? क्योंकि आपका गठबंधन राहुल गांधी की पार्टी यानी कि कांग्रेस के साथ भी है, आपका आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल जी की पार्टी है, आपका अखिलेश यादव जी की पार्टी में तो आप हैं ही। आपका रोल मॉडल आइकन कौन है पॉलिटिक्स में? मेरा other than grandfather, okay, because I have been with him since forever. I have, मतलब उनके साथ ही, मतलब I would say he'll be my father. Of course, सब कुछ मैं उनसे सीख रही हूँ, सब कुछ मैं सीख रही हूँ। उनके अलावा हमारे
आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय डिम्पल यादव जी, उनसे हमें बहुत गाइडेंस मिलती है, बहुत प्यार मिलता है। जब भी कोई सवाल होता है उनसे हम लोग खुलकर बात कर सकते हैं, खुलकर पूछ सकते हैं। जो भी कुछ होता है वो लोग हमें तुरंत फीडबैक देते हैं। तो उनके अंडर हम लोग जो सीख रहे हैं, जो आगे अपनी राजनीतिक करियर को भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस के बिना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई महिला पॉलिटिशियन जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हो आपको? डिम्पल यादव जी। डिम्पल यादव परिवार, मतलब पार्टी और परिवार से बाहर आप? नहीं, वो मतलब शी इज़ टू एक्सपीरियंस एंड द वे शी वर्क्स इट्स कमेंडेबल। वो हमेशा जनता के बीच रहती हैं, जनता के सुख दुख में रहती हैं और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को एक कठिन सवाल है कि हम लोग लाइटर नोट पे बात करें तो एक कठिन सवाल ही पूछ ले रहा हूँ। बीजेपी अक्सर ये कहती है, और मैं कुछ गाँव में भी गया, बीजेपी के 1-2 वर्कर्स भी मिले, तो कह रही थी कि समाजवादी पार्टी तो परिवारवाद के हिसाब से टिकट बांटती है। श्रेया वर्मा जी एक परिवार से आती हैं, इसलिए टिकट मिल गया, XYZ एक परिवार से आता है इसलिए उसको टिकट मिल गया। ऐसे में कैसे काउंटर करते हैं इस चीज़? आपको बीजेपी से ये सवाल पूछना चाहिए कि उन्होंने जो अपना गठबंधन बनाया है बाकी राजनीतिक दलों के साथ, जो स्टेट पार्टीज के साथ, क्या वो पारिवारिक दल नहीं होते हैं? क्या उनको जब सपोर्ट लेना होता है देन एवरीथिंग इज़ ओके, बट हम लोग जब सीख के सब कुछ आए हैं और जुड़े हैं राजनीतिक फील्ड में, तो हमारे ऊपर ये क्वेश्चन क्यों उठा सकते हैं? जो हमारे जो ओपोनेंट जो खड़े हैं, आप उनसे भी ये सवाल पूछेगा, क्योंकि उनकी 3 पीढ़ी उनकी भी है, ये विरासत वो भी संभाल रहे हैं, तो उनसे भी आपको सवाल करिए। विरासत की बड़ी लड़ाई है यहाँ। पॉलिटिक्स के अलावा श्रेया को खाली टाइम में और क्या मतलब एंजॉय करती हैं, क्या पसंद है जिससे कुछ आपको लगता हो, कुछ मोटिवेशन मिलता हो या आपको लगा हो कि ये पॉलिटिक्स में बहुत काम आता है? ऐसे लाइफ आप एजुकेशन से जुड़ी हैं जितना? आई ट्राई एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज में, उनके साथ हम काफ़ी टाइम, उनके साथ हम लोगों ने काफ़ी मेंस्ट्रुअल एजुकेशन वगैरह पर काम करा है। हमने बीच में सिविल एजुकेशन के लिए उनके लिए फ्री तैयारियाँ करवाई थी, क्योंकि जहाँ हमारा कॉलेज है वो बहुत रिमोट एरिया में है, वहाँ पर कोई सुविधाएँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, उनको बहुत दूर तक जाना पड़ता था पढ़ाई करने के लिए। तो उनको हम लोग अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करने की, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उन पर हम लोग ध्यान देते हैं। क्या श्रेया वर्मा यहाँ जीतती हैं तो यहाँ की लड़कियों को फ्री एजुकेशन मिलेगी? ऑफ कोर्स, इट्स इन आवर मैनिफेस्टो। कोई लोकल मैनिफेस्टो भी तैयार किया है? लोकल मुद्दे बहुत हैं, स्थानीय मुद्दे बहुत हैं। हम जहाँ जा रहे हैं देख रहे हैं कि जैसे ITI यहाँ पर बनाया गया मनकापुर, वहाँ पर 3 महीने से सैलरी नहीं दे पाए हैं वहाँ के कर्मचारियों को, और सड़कें अच्छी नहीं बन पा रही हैं, गन्ना किसान यहाँ बहुत परेशान, का भुगतान नहीं हो पा रहा है बजाज से। जो लोकल मुद्दे हैं वो सबको पता है, अब हम लोग के हाथ में जब ताकत आएगी उन सबका समाधान होगा। जैसे मैं एक अभी बीजेपी के मंत्री का वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि पता होता तो वो पीलीभीत की सड़कों को मुंबई की बना देते। तो आप क्या गोंडा को लेकर कुछ ऐसा सोच रहे हो कि अगर जीत गए तो क्या कर दोगे आप? हाँ, जैसे मैंने बोला, विकास करने आए हैं, विकास करेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेताओं की हमेशा यही पॉलिसी, यही भावना रही है कि हम युवाओं के लिए कुछ अच्छा करें, युवाओं को तकनीक से जोड़ने का काम करें, उनकी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करें, उनको ओवरऑल जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है उसके क्षेत्र में काम करें, महिलाओं के लिए कुछ अच्छा काम करें, हेल्थ पे काम करें, उन्हीं के संरक्षण में। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव डिम्पल यादव में ऐसी क्या खास बात है? तो श्रेया वर्मा के पास उस टाइम भी चॉइसेस थी, मेरे सुनने में आया था 2022 के समय भी चॉइसेस थी और बाद में भी चॉइसेस थी, समाजवादी पार्टी के साथ ही हैं और इसी से लड़ेंगे। क्या अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की क्या खास बात लगती है ऐसी? वो हमारे नेता हैं और उनकी ही, जैसे मैंने कहा, उनकी गाइडेंस और जो वो बोलते हैं उनका हम लोग फॉलो करते हैं, और उनका जो कहना है कि हम समता समानता में फॉलो करते हैं, उनको उसका विश्वास रखते हैं, और पार्टी को हम सब लोग सबसे पहले रखते हैं। पार्टी को हमें आगे बढ़ाना है, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाना है, बाबूजी नेताजी की विचारधारा को आगे बढ़ाना है, और वही सब हम लोग लेकर चुनाव मैदान में सकते हैं। अगर जीतती हैं तो सबसे पहले 3 काम क्या कराएंगी? सामने देख के बता दीजिए। अगर जीतते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले हम लोग रोज़गार पर कुछ काम करेंगे। यहाँ पर बच्चे बहुत परेशान हैं, उनकी उम्र जो मतलब 20 का था वो 30 का हो गया है, जो 25 का था वो 35 का हो गया है, नौकरी नहीं मिल पा रही है। अगर उस पर हम लोग कुछ कर सकेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। विकास के हम लोग बीजेपी के नेता खुलेआम बोलते हैं कि हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है, हर गांव में सड़क अच्छी बन चुकी है, तो आप अभी विजिट करिएगा, आप हमें बताइएगा क्या सच्चाई है। गड्ढा मुक्त आप खुद कह रहे हैं नहीं नज़र आ रहा है, तो मतलब यही सब इश्यूज़ हैं जिन पर हम काम करना चाहेंगे। ट्रैफिक की बहुत बड़ी इशू है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया।